गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका हिमानी ब्लॉग में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का है टाइम और आज हम जा रहे हैं कहीं बाहर। तो आज सुबह ही बना रही मैं ब्लॉग और सूरज भगवान जी भी उदय हो गए हैं। यहाँ से दिख तो नहीं रहे हैं, हल्के से ही दिख रहे हैं। और हमारे साथ मेरे दीदी, जिया जी और मेरे जेठ जी, वो सब लोग हम लोग जा रहे हैं आज बाहर कहीं शादी में। हमारी फैमिली में मतलब किसी की शादी है, किसी लड़की की। तो चलिए चलते हैं और हमें काफ़ी दूर जाना है। हम जा रहे हैं रामनगर, तो लंबा ट्रैवल होने वाला है। तो अभी सुबह सुबह बस मैंने सूट डाल लिया है, साड़ी वाड़ी वही जाके डालूँगी। तो चलिए चलते हैं, सफ़र में आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे सफ़र कंटिन्यू होगा पहाड़ों की तरफ को, रामनगर तक तो हमारा पहाड़ी आ जाता है, वैसे वैसे चलते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हार्दिक भी हो गया है रेडी, गंदा भी कर दिया। और अभी हम जेठ जी का वेट कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे दीदी और जिया जी भी खड़े हैं और अपना अपना सामान रखने की यहाँ पे चर्चा चली जा रही है। और उसके बाद आगे थे जेठ जी, तो हम लग गए रास्ते। तो रास्ते का मौसम अभी ऐसा हो रहा था क्योंकि सुबह सुबह का ही टाइम था और सूरज भगवान जी निकल ही रहे थे और सनसेट साइन हो रहा था। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके थे शिवा ढाबा में। और जब भी हम घर से दिल्ली या दिल्ली से घर आते तो हर वक्त हमें एक नया शिवा ढाबा मिलता है। तो ये भी हमारे लिए नया ही था क्योंकि हम जब गांव से आते हैं, जाते वक्त तो अंधेरा रहता है और आते वक्त जो रहता है वो अलग ही रहता है शिवा ढाबा। और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ सारे चीड़ के पेड़ लगे हुए थे। अब गांव से शहरों की तरफ भी चीड़ के पौधे लोग लाने लगे हैं। तो फ्रेंड, इससे आगे हम चले गए थे तो यहाँ पे टोल टैक्स आया था। तो वहाँ पे कोई अच्छी सी गाड़ी खड़ी थी तो उसकी ही चर्चा यहाँ पे हो रही थी। और अब आगे की तरफ अपने पहाड़ों की तरफ सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ शादी वाले घर में। और ये है रामनगर। बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत धूप हो रही है यहाँ, गर्मियों का पूरा फील आ रहा है, गर्मियों का। तो चलिए चलते हैं। और सो फ्रेंड्स, अभी हम शादी वाले घर से खाना खा के आ गए हैं और जहाँ पे हो रहा है महिला संगीत। हमारे पहाड़ों में महिला संगीत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो वहाँ बैंकेट हॉल में हो रहा है महिला संगीत। तो अभी हम लोग खाना खा के वहीं जा रहे हैं। जी दीदी आगे चले गए थे और हम 3 लोग पीछे से जा रहे थे। और महिला संगीत में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हम मेन गेट पे यहाँ पे पहुँच चुके थे क्योंकि आवाज़ें तो पीछे तक आ रही थी। हमारे पहाड़ों में बहुत अच्छा रिवाज है, महिला संगीत के दिन सबको टीका लगाया जाता है और मिठाई लिफाफे वगैरह दिए जाते हैं। तो यहाँ भी अब थोड़ा सिस्टम चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ गेट पे ही एक चाची लगती है मेरी, वो खड़ी थी टीका लगाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब गांव की याद आ रही थी। लेकिन हमारे ज़माने में जब हमारी शादी हुई तो थोड़ा अलग रिवाज था पिठिया लगाने का, और अब इस तरह से पिठिया लगा रहे हैं तो ये भी अच्छा लग रहा है। जैसे ही हम अंदर गए तो दुल्हन का डांस चल रहा था। तो अगर गाना डालूंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो म्यूजिक में ही आप दुल्हन का डांस एंजॉय कीजिए।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दुल्हन डांस कर रही थी तो दुल्हन की दादी माँ यहाँ पे दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आई थी। और ये मोमेंट सबकी लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि दादा दादी तो किस्मत से मिलते हैं इतने अरसे तक। और यहाँ पे चल रहा था लेडी संगीत था, तो लेडीजों का ही डांस चल रहा था और हमारी चल रही थी यहाँ पे चाट खाने की, क्योंकि हमें भूख लग गई थी। हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय करा था। उसके बाद हमने थोड़ा खाना तो खाया, लेकिन उतना पेट नहीं। तो फ्रेंड्स, महिला संगीत हो गया था और हम लोग आ गए थे घर की तरफ, जहाँ दुल्हन का घर है। तो ये पीछे जो जंगल दिख रहा है आपको आगे, ये सारा जिम कॉर्बेट का पार्क है जो रामनगर में है। और उसके बीच में ये यहाँ रामनगर में घर बने हुए हैं, सारा जिम कॉर्बेट है। अब हमने तो देखा नहीं है, हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हो चुकी मैं रेडी। पता नहीं अलग ही हो गया है, मेकअप तो कुछ हुआ नहीं है। मैंने काजल लगा दिया, ये काजल थोड़ा अलग ही लग रहा है मुझे। और ये रही साड़ी। सो फ्रेंड्स, ये मेरी बड़ी दीदी है, सबसे बड़ी दीदी। तो हम दो बहनों की एंट्री तो यहाँ हो चुकी है, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं आया है शादी में। सबसे पहले हम ही आए थे और हम ही फ़ोटो और वीडियोस यहाँ बनाने में लगे हुए हैं। अभी बहुत टाइम हो गया था, लोग आए ही नहीं थे और हमें तो ठंडा भी होने लगा। सो फ्रेंड्स, अभी हो गया था रात का 8 बज गया था और हमें निकलना भी था घर के लिए। रात के रात ही हमें आना पड़ा वहाँ से। लेकिन अब शादी हमने अटेंड कर ली थी, तो उसके बाद क्या ही करते, तो हम रात के रात ही वहाँ से निकल आए। तो हम अभी यहाँ पे दुल्हन का वेट कर रहे थे कि दुल्हन आए तो हम थोड़ा उससे मिल लें और फिर खाना वाना खा के हम निकलें। तो यहाँ पे मैं और दीदी वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे और इधर ही मंडप और जयमाला का स्टेज भी लगा हुआ था सारा। और अब है यहाँ पे दुल्हन के आने की बारी, क्योंकि बारात आ चुकी थी। और हमारे पहाड़ों में मतलब हम लोगों में ऐसा होता है कि सगाई शादी के दिन ही होती है। तो आज ही दुल्हन का टीका होगा, तो मतलब सगाई की रस्म यही होगी। तो टीक पिठा के लिए बोलते हैं कि दुल्हन आती है, सर में लोटा रख के आती है, कलश रख के, और सबको पैर छूती है जो उसके बड़े यहाँ पे टीका लगाने के लिए आए हुए होते हैं। ये रस्म बहुत मानी जाती है हमारे इधर। और यहाँ पे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और फिर दुल्हन की गोद भरी जाती है, मतलब उसे टीका लगाते हैं उसके घर के बड़े ससुर या जेठ जो भी हो, और वो उसे फल और मिठाई, कपड़े और मतलब पायल या अंगूठी देके उसकी गोद भरते हैं। और ये सारे रिवाज होते हैं, जैसे मतलब इधर साइड के लोगों में भी होता है और हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है। उसी दिन हमारा यहाँ पे टिक पिठा का रिवाज है, शादी के दिन ही पिठा लगाने के लिए लोग आते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे बहुत लोग खड़े थे ना, साफ वीडियो बनी नहीं है, जितना भी मेरे से बन पड़ा है। मिठाई दे दी है उधर से और साड़ी वगैरह दे दी है। और यहाँ पे अब हम खाना खाने लगे हैं। जल्दी जल्दी हमने खाना खाया, क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा था। 9:30 हमें रामनगर में ही बज गया था और हमें रात के रात पहुँचना था गाजियाबाद। तो हमने जल्दी से फटाफट से हमने सबने खाना खाया। यहाँ पे दीदी जिया जी भी लगे हुए हैं खाना खाने में। और यहाँ पे भैया मिले थे हमारे, मेरे जेठ जी लगते हैं ये भी। और अभी काफ़ी भीड़ हो गई थी यहाँ पे। और जैसे ही हम बाहर निकले तो यहाँ पे गेट पे बारात आ गई थी। गेट पे रिबन काटने के लिए खड़े थे सालियाँ, और यहाँ पे बारात आ गई थी। हमने तो दूल्हे को देखा भी नहीं, तभी हमारी दुल्हनिया फ़ोटो डाले, हम अब तभी देख पाए अपनी दुल्हनिया के दूल्हे को। तो यहाँ पे बारात आ रही थी और हम जा रहे हैं अब गाजियाबाद। तो आप सभी को कैसा लगा ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय रामनगर।